धन्यवाद। आज दिनांक 12 मई 2020, कक्षा द्वादश, विषय सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी में काव्य के अंतर्गत हम प्रथम अध्याय पवन दूतिका का पिछले कई दिनों से अध्ययन करते रहे हैं। आज क्रमशः उसी के आगे से हम उसी काव्य का अध्ययन करेंगे जो कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित महाकाव्य प्रियप्रवास से लिया गया है, लेकिन अपने पाठ्य पुस्तक में वह पवन दूतिका नामक शीर्षक से चयनित है। इसके पहले राधिका जी ने पवन दूतिका से यह आग्रह किया कि यदि तुम्हें कोई कमल का फूल मिले तो उस कमल के फूल को उन्हीं के सामने ला करके बार बार डुबोना, ताकि उनको इस भाव का प्रदर्शन हो सके कि इसी प्रकार से कमल जैसी नेत्र वाली कोई वियोगिनी, जैसे यह पुष्प पानी में व्यग्र होकर के व्याकुल हो रहा डूब डूब करके, वैसे वह उसकी आंखें, उसकी कमल के समान आंखें भी आंसुओं में डूब रही है। देखिए इसके आगे क्या कहती है राधिका कि धीरे लाना वहन करके नीब का पुष्प कोई। इसके अतिरिक्त यदि कोई कदम का फूल मिल जाए, नीब का पुष्प माने कदम का फूल, तो उसको धीरे धीरे से वहन करते हुए, माने उसको ला करके, धीरे धीरे ला करके और प्यारे के चप्पल दृग के सामने डाल, मेरे प्रियतम भगवान कृष्ण के चपल दृग के सामने, उनके चंचल, चपल माने चंचल, दृग आंखों के सामने उस फूल को डाले देना। अगर तुम्हें कोई कदम का फूल मिले तो उसको धीरे धीरे अपने वेग से ला करके मेरे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण के सामने ला करके रख देना। ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो, और उससे, उस कदम के फूल से यह बताने का प्रयास करना कि इसी प्रकार से नित्य आशंकिता हो, प्रतिदिन आशंकित होकर के, भयभीत होकर के, जैसे यह पुष्प भयभीत होकर के उधर से इधर, इधर से उधर कर रहा है, ऐसे ही वह भयभीत होकर के अपने विरह वियोग में पीड़ित होकर के, कैसी होती विरह बस में नित्य रोमांचिता, यही बताने का प्रयास करना कि कैसे इसी कदम के फूल की तरह वह वियोगिनी भी नित्य प्रतिदिन आशंकित होकर के अपने विरह व्यथा में रोमांचित हो रही है, कि जैसे इस कदम के फूल को आपके चरण का दर्शन हुआ, वैसे उस वियोगिनी को भी आपके चरण का दर्शन होगा। इस प्रकार सोच करके वह रोमांचित हो जा रही है। बैठे नीचे जिस बिटप के श्याम होवे उसी का, और हाँ, एक बात का और ध्यान देना, वो अपनी वाटिका में जिस वृक्ष के नीचे बैठे हो, बैठे नीचे जिस बिटप के, जिस बिटप माने वृक्ष, जिस वृक्ष के नीचे बैठे हो, श्याम उसके प्रियतम भगवान कृष्ण, श्री कृष्ण, तो उसी वृक्ष का
कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ला हिलाना, तो वही पत्ता तोड़ करके उनके पास ला करके इस प्रकार से हिलाना, यो प्यारे को विदित करना, चातुरी से दिखाना। तो तुम उस पत्ते को हिला करके अपने चतुराई से, अपनी बुद्धिमानी से इस प्रकार से यह मालूम कराना, विदित कराना कि मेरे चिंता विदित चित्त का क्लांत हो का बजाना। जैसे यह पत्ता हिल रहा है, वैसे ही आपके वियोग में कोई चिंता विदित चित्त का क्लांत हो का बजाना। कोई चिंता विदित, जैसे यह पत्ता हिल रहा है, ठीक उसी प्रकार से आपके चिंता में कोई बाला जिसका कि चित्त क्लांत हो चुका है, मलिन हो चुका है, वह भी इसी प्रकार से कांप रही है। यानी इस प्रकार से उस पत्ते के माध्यम से मेरी मनोदशा को व्यक्त करने का प्रयास करना। इसमें देखिए राधिका जी कहती है चातुरी से, यानी बुद्धिमानी से, यानी इस प्रकार से हिलाना ताकि उनको यह मालूम हो जाए, यह आभास हो कि वास्तव में जैसे यह पत्ता हिल रहा है, ऐसे ही उन्हीं के वियोग में कोई मलिन मन वाली वियोगिनी कांप रही है। तो इस प्रकार से मेरी विरह व्यथा और मेरी मनोदशा उनको अवश्य विदित हो जाएगी। सूखी जाति मलिन लतिका जो धरा में पड़ी। देखिए कई विकल्प वो बता रही है कि अगर आपको यह सब अपने भावों से तुम व्यक्त करोगी तो निश्चित रूप से तुम भले नहीं बोल सकती, नहीं कह सकती हो, लेकिन अगर इस प्रकार की व्यापार करोगी तो निश्चित रूप से मेरी व्यथा, मेरी मनोदशा उन तक अवश्य पहुंचेगी। आगे क्या कर रही राधिका, तो सूखी जाति मलिन लतिका जो धरा पर पड़ी। धरा पर यदि कोई सूखी हुई लता जो निरंतर सूखती जा रही है, ऐसी कोई लता यदि पृथ्वी पर पड़ी हुई हो जो निरंतर सूखती जा रही है, तो पांवों के निकट उसको श्याम के ला गिराना। तो तुम अपने वेग से उसको उड़ा कर के लाना और ठीक उनके भगवान कृष्ण के पैरों के पास लाकर गिरा देना। यो सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, और उसके माध्यम से तुम यह बताने का प्रयास करना, यानी जो निरंतर सूखती हुई लता को उड़ा करके उनके पांव के पास ले आओगी, तो इसके माध्यम से तुम्हें यह संदेश देना है कि जैसे यह निरंतर सूख रही है, ठीक उसी प्रकार से आपके प्रेम से वंचित होकर के, प्रीति वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन सुखने सुखते नित्य जाना। माने उनको यह आभास हो जाए, मेरा माने राधिका जी कह रही है कि ताकि उनको मेरे मन का नित्य मलिन होना और सूखते हुए का आभास हो। राधिका जी पवन दूतिका से यह कहती है, हे पवन दूतिका, यदि तुम्हें निरंतर सूखी जाती हुई कोई लता पृथ्वी पर पड़ी हुई दिखाई दे, तो उसे उड़ा करके उनके पांवों के पास लाकर गिरा दे। तो इसके माध्यम से क्या करना, यो सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता। तो उसके माध्यम से तुम्हें यही प्रकट करना है कि आपके प्रेम से वंचित होकर के
मेरा होना अति मलिन, ऐसे ही आपकी वियोगिनी, आपके विरह व्यथा से पीड़ित कोई नायिका निरंतर मलिन होती जा रही है और सुखते नित्य जाना और निरंतर प्रतिदिन सुखती जाए। इस प्रकार से मेरी मनोदशा का भाव उनको अवश्य विदित हो जाएगा। फिर आगे क्या कहती है पवन दूत क्या, कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा है। नवल तरु का, बहुत पुराने वृक्ष का नहीं, नए वृक्ष का। यदि कोई पत्ता, पत्ते तो बहुत हो गए वृक्ष में, लेकिन कौन पत्ता लेना है तुमको? कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, जो पीला हो रहा हो, पीले रंग का हो रहा हो। तो कोई नए वृक्ष के उस पत्ते को चुन लेना जो पीला हो रहा हो। कभी कभी वृक्ष में कुछ ऐसे पत्ते भी होते रहते हैं जो कहीं से किसी प्रकार से वो पीले होते जाते हैं और अंत में टूटकर गिर जाते हैं। तो उसी पत्ते को चुनना जो निरंतर पीला हो रहा हो। तो प्यारे के दृग युगल के, दृग युगल, युगल माने जोड़े दोनों, तो मेरे प्रियतम के दोनों आंखों के सामने ला उसे ही, उसी पत्ते को, अन्य पत्ते को नहीं, उसी पत्ते को ला करके धीरे धीरे संभाल रखना, बड़े धीरे धीरे संभाल कर रखना, फेंकना मत या ऐसे गिरा देना मत, धीरे धीरे संभाल रखना। और इसके माध्यम से उन्हें यूं बताना, उनको यह बताने का प्रयास करना कि पीला होना प्रबल दुख से प्रोसिता सा हमारा, कि जैसे यह पत्ता पहले हरा था लेकिन अब निरंतर नित्य प्रतिदिन यह पीला होता जा रहा है, ऐसे ही इस पीले पत्ते के माध्यम से उनको यह बताने का प्रयास करना कि ठीक इसी प्रकार के इस पत्ते की तरह ही कोई आपकी प्रोषिता, कोई आपकी प्रेमी नायिका आपके वियोग में, आपके प्रेम से वंचित होकर के इसी प्रकार से नित्य प्रति पीली होती जा रही है। क्योंकि वायु ऐसी है जो संदेश को न तो सुना सकती है, न बता सकती है, न बोल सकती है। तो उसके लिए राधिका जी देखिए कितनी व्यापार बताएं, कितनी गतिविधियां बताई कि इस माध्यम से भी मेरी मनोदशा का वर्णन उनके पास पहुंच सकता है। अभी तक जो आप पढ़े उसमें सभी पद्यों में, पद्यांशों में कितने सुंदर भाव और वीर व्यथा का वर्णन, इसके साथ साथ नायिका के माध्यम से कवि की जो व्यक्त करने की, भावों को व्यक्त करने की तकनीक है वह अत्यंत अद्वितीय है। आगे हम देखेंगे, यो प्यारे को भेदित करके सर्व मेरी व्यथाएं। उपरोक्त जितनी भी मैं आपको युक्तियां बताई हैं, उन युक्तियों के माध्यम से मेरी व्यथा जब बता देना, सारी व्यथा बता देना, तब धीरे धीरे वहन करके पांव की धूलि लाना। ऐसे ही मत चले आना, तो उनके पांव के नीचे की जो धूल हो, इस प्रकार से धीरे धीरे उड़ा करके लाना कि वह अन्य धूल में न मिले। वही धूल
धीरे धीरे उड़ा करके इस प्रकार से लाना कि थोड़ी सी भी चरण रज जो ला न देगी हमें तो, यदि वह थोड़ी सी भी उनकी चरणों की धूल यदि तुम मुझे नहीं ला पाओगी, हम कैसे तो व्यथित चित्त को बोध मैं दे सके, तो मुझे कैसे बोध होगा, मैं अपने मन को किस प्रकार से संतोष दिला पाऊंगी यदि तुम उनके चरणों की धूल को अपने साथ उड़ा करके यदि मेरे लिए ला दोगी, तो मैं अपने चित्त को उसी धूल से चित्त से लगाकर और मस्तक पर लगा करके अपने आप को यह संतुष्ट कर सकती हूँ कि यह उनकी चरणों की धूल है। क्योंकि यह जो राधिका जी का प्रेम है, यह इस प्रेम में भक्ति भी है, भाव भी है, समर्पण भी है। यह कोई प्रेम सांसारिक प्रेम से संबंधित नहीं है। वह प्रेम 2.5 अक्षर वाला प्रेम है, जिसके माध्यम से व्यक्ति ईश्वरत्व को भी प्राप्त कर सकता है। राधिका जी का कृष्ण के प्रति वही प्रेम है, इसलिए वह उनके चरण के धूल को प्राप्त करना चाहती है कि यदि उनके चरण का धूल भी वह पवन दूत का उड़ा करके लाएगी, तो उस चरण धूल को प्राप्त करके भी वह अपने आप को संतुष्ट कर लेगी और धन्य समझेगी। पूरी होवे न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी। हाँ, जितनी बातें मैं तुम्हें बताई हूं, राधिका जी अंत में कहती हैं कि उपरोक्त मैं जितनी युक्तियां आपको बताई करने के लिए, मान लीजिए उनमें से कोई पूरी न हो, तो क्या करना है, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा। तो कम से कम मेरी इतनी विनती मान करके तुम यह इतनी विनती मान कर चली जा। कौन विनती है, कितनी विनती है कि छू के प्यारे कमल पद को प्यार के साथ आ जा। वैसे तो बहुत युक्ति बताई, किसी कमल के पत्ते को ला कर गिरा देना, किसी मुरझाए हुए फूल को उनके सामने गिरा देना, इत्यादि इत्यादि। लेकिन यदि इसमें से कुछ भी न करना, तो कम से कम अगर तुम इतना भी कर दोगी कि यदि तुम अपने वेग से अपने आप को यदि उनके चरण को छू करके आओगी और मेरे पास यदि तुम चली जाओगी उनके पैर को छू करके, तो जी जाऊंगी हृदय तल में तुझी को लगा के। यदि तुम उनके चरण को स्पर्श कर लोगी और जब तुम मेरे पास आओगी, तो मैं तुम्ही को अपने हृदय से आलिंगन करके अपने आप को यह समझ लूंगी कि मैं भगवान कृष्ण के चरणों को ही प्राप्त कर लिया और उनकी चरणों में ही लिप्त हो गई। कितना समर्पण है राधिका के प्रेम में। यह अनन्य प्रेम है, अद्वितीय प्रेम है। आज इस पद्यांश के साथ पवन दूत का पाठ का सारांश समाप्त हो गया, इसकी व्याख्या भी समाप्त हो गई और इसके पहले मैं कवि का जीवन परिचय भी आपको लिखकर भेज चुका हूं और 2 पद्यों का पद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर भी लिखकर प्रेषित कर चुका हूं। आप लोगों से आग्रह है कि आप सभी निरंतर जरूर पढ़ रहे होंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। और इसके बाद अब हम गद्य में चलेंगे अगले अध्याय में, लेकिन उसके पहले
आज मैं आप लोगों को पुनः धन्यवाद देते हुए फिर से एक बार आग्रह कर रहा हूँ कि आप सभी लोग जहाँ भी हो, जो भी आपके संपर्क में हो, किसी भी कक्षा के हो, किसी भी वर्ग के हो, सबसे आप यह आग्रह करके विद्यालय में प्रवेश के लिए जरूर करिए, क्योंकि जब तक प्रवेश नहीं होगा तब तक कोई कार्य, विद्यालयी कार्य, विभागीय कार्य संपन्न नहीं होगा। क्योंकि जितना अध्ययन आवश्यक है उससे कम आवश्यक वह कार्य भी नहीं है जो आपके भविष्य से जुड़ा हुआ है। अतः आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।